तो जैसा कि आप सबको पता है कि कल एडीयू का एग्ज़ाम था और सेकेंड शिफ्ट में जीएस का पेपर था और कल से ही मेरा ये क्वेश्चन पेपर वायरल है। यूट्यूब पे लगभग जितने लोगों ने, जितने टीचर्स ने सॉल्यूशन कराया है हिंदी मीडियम में, लगभग सब ने ही मेरे ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को बहुत पहले ही अपलोड कर दिया था और वो देखते ही देखते कुछ मिनटों में ही सबके पास पहुंच गया। तो ठीक है, बट बहुत सारे लोगों का मैं देख रहा हूँ कि कोई कुछ आंसर किसी का बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, सब टीचर्स अलग अलग आंसर बता रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है। तो उसमें हम नहीं पढ़ेंगे। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैक्सिमम क्वेश्चन मेरा सही है, ऐसा लोगों द्वारा कहा जा रहा है। देख रहे हैं कि कुछ वीडियो के कमेंट में बहुत अजीब अजीब से कमेंट आ रहे हैं। पहले मैं उन कमेंट्स को दिखाना चाहता हूं और उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैंने इस पेपर को कैसे सॉल्व किया है, मेरा अप्रोच क्या था। बहुत सारा जो क्वेश्चन सही नहीं होना चाहिए, मतलब जो किसी को पता नहीं होगा, इनफैक्ट हमको भी पता नहीं था, वो क्वेश्चन भी मेरा सही हुआ। जैसे ये स्क्रीन पर 4 नंबर ही क्वेश्चन दिख रहा है, ये हमको भी नहीं पता था, बट मैंने सही लगाया है। कैसे लगाया है और क्या तरीका रहा है, क्या लॉजिकल गेसिंग रहा है, कैसे मैंने गेस किया इस क्वेश्चन को, और ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चन को जो कठिन माने जा रहे हैं बट मैंने उसको सही किया। इस चीज़ को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। मैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा कि यही आंसर है और यही सत्य है, बस मैं ये बताऊंगा कि मैंने कैसे सोचा कि ये आंसर होना चाहिए और किस तरीके से लगाया। हालांकि बहुत सारा आंसर गलत भी है, कुछ टीचर्स इसको सही बता दे रहे हैं, बट हमको लग रहा है कि बहुत सारा आंसर गलत है। बट इसमें हम लोग नहीं पढ़ेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, बस हम आपको वो तरीका बताना चाह रहे हैं कि क्या तरीका है गेसिंग करने का, जिससे आपका क्वेश्चन मैक्सिमम सही हो पाए। वैसे तो मेरा मन नहीं था ऐसा कुछ वीडियो बनाने का, बट मैंने बहुत कुछ सोचा कि अपना सीक्रेट शेयर कर ही देते हैं, और शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है, घटता नहीं है। तो ठीक है, उससे पहले हम आपको कुछ कमेंट दिखाना चाह रहे हैं कि क्यों मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। यहाँ देखिए, ये यहाँ से, हाँ, ये कौटिल्य जीएस के प्रदीप सर हैं जो मेरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा रहे हैं। और उनके नीचे देखिए ये कमेंट किसी ने लिखा है, ये पक्का किसी देखिए ये पक्का किसी सेटिंगबाज, मतलब देखिए क्या इन्होंने लिखा है मेरे लिए, सेटिंगबाज का ही क्वेश्चन है, क्योंकि जो इतना हार्ड क्वेश्चन बना सकता है वो प्रेसिडेंट के एज कैसे गलती कर सकता है। ये भी हम बताएंगे कि वो क्वेश्चन मेरा क्यों गलत हो गया है, बट इन्होंने मुझे सेटिंगबाज बोल दिया। अच्छा, उसके बाद देखिए ये किसी ने लिखा है कि ये क्वेश्चन सेटिंग वाला का है, ऐसे कुछ लिखा है, याद करके जाएगा। अब इनका ये मानना है। ये देखिए किसी ने लिखा है, ये अलग है, हाँ, ये किसी और चैनल पे मेरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जा रहा है और उसके कमेंट में लिखा गया है, देखिए, जिनका भी ये क्वेश्चन है वो पहले से ही सारा क्वेश्चन का आंसर याद करके एग्ज़ाम दिया है, इतना हार्ड को सारा बना दिया, मुश्किल से 10 या 12 क्वेश्चन गलत किया ताकि शक ना हो। इन्होंने तो हद ही कर दिया। देखिए फिर किसी ने कमेंट किया है, जितना क्वेश्चन हार्ड देख कर टेंशन नहीं हुआ, उससे ज़्यादा तो इसका क्वेश्चन सेट कर, क्या लिखा है, जिसका क्वेश्चन सेट करवा रहे हैं उसका इतना सही देखकर टेंशन हो रहा है। और इसके नीचे देखिए किसी ने कमेंट लिख दिया है कि शायद राइट करके सेंड किया होगा। भाई इतना राइट पॉसिबल नहीं है। अब देखिए, इन लोगों को तो मैं जवाब देना उचित नहीं समझता हूँ, बट मैं वो तरीका, अच्छा किसी ने इस टाइप का तारीफ़ भी किया है तो ठीक है। अच्छा, एक और ये कमेंट है, देख लेते हैं। ये जिसका क्वेश्चन पेपर है ये तो टॉपर लड़का है, इसका मतलब पर ये भी बात है जो इतना टफ क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया वो नॉर्मल क्वेश्चन कैसे गलत कर लिया। हाँ, तो इसी क्वेश्चन का मतलब इसी चीज़ का समझिए कि हम जवाब इस वीडियो में देंगे। वैसे हालांकि जिन लोगों ने मुझे सेटिंगबाज बोला है, रट के जाने वाला बोला है, इन लोगों को मैं कुछ जवाब नहीं देना चाहता हूँ, वो ठीक है, और लोगों का अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, जिनको जो बोलना है बोले। बट मैं सोच रहा हूँ कि जिनका भी अब सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम है उनके लिए फ़ायदेमंद हो जाए। और पहले एक और बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि
देखिए इसमें छुपाने वाली बात नहीं है। टू बी ऑनेस्ट मैं लैंग्वेज पेपर में फ़ेल हूँ। मतलब बहुत सारे मेरे दोस्तों ने कहा कि तुम किसी को मत बताना कि तुम लैंग्वेज पेपर में फ़ेल हो। मैंने सोचा कि फिर मतलब नहीं बताने का क्या मतलब है तो है, नहीं आता है हमें तो नहीं आता है, गलती किया मैंने तो किया। हालांकि इतना टफ पेपर नहीं था लैंग्वेज की मैं फ़ेल हो जाऊं, बट किस्मत का खेल है, हो गया गलती मिस्टेक। पता नहीं एग्ज़ाम हॉल में कब क्या क्लिक कर जाए पता नहीं होता है। अब बहुत सारा क्वेश्चन पे ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से इंग्लिश में मेरा बहुत सारा गलत हो गया और 9 नंबर नहीं आ रहा है नेगेटिव काट के, तो फेल हैं। तो अब सेटिंगबाज लोग जो कह रहे हैं वो समझ ले कि क्या है नहीं है। हाँ वैसे इन लोगों को जवाब मैं नहीं देना चाहता हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरा नहीं हो रहा है तो ठीक है, अगर जिनका सेकेंड और थर्ड फेज़ में उनके लिए कुछ शायद हेल्प हो जाए, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ मैं तरीका बता दूँ जो मुझे आता है, ठीक है। बाकी मेरा कोई मकसद वीडियो बनाना नहीं है और ना ही किसी को जवाब देना है और ना ही मैं कोई टीचर हूँ कि मैं मतलब व्यू के लिए वीडियो बनाऊँगा, मतलब ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो 4 नंबर क्वेश्चन है हम इसी से स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने कैसे सोचा, देखिए जब भी इस तरह का ऑप्शन आता है ना तो मेरे दिमाग में क्या क्लिक करता है, जब भी ये मैथ्स वाला ऑप्शन आता है नंबर वाला, तो हम इसमें ये देखते हैं कि एक बड़ा नंबर, इसमें सबसे बड़ा नंबर है ये ऑप्शन डी, ये 41,800 है, और सबसे छोटा नंबर है ये 27,900। तो ये दोनों नहीं होगा। मतलब देखिए जो हम लॉजिकल गेस लगाते हैं वो कोई ज़रूरी नहीं कि 100% सही हो, बस मतलब सही होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो एक तो हमने ये सोचा, तो ये दोनों को हमने काट दिया। यहाँ पे हमने काटने का सिंबल भी नहीं लगा क्योंकि वो सीधे दिख रहा था, तो ये दोनों तो नहीं होगा। जनरली जो ऑप्शन अगर ये मैथमेटिक्स वाला होता है, नंबर कोई रहता है तो वो बीच का डिजिट होता है, तो ये बड़ा और छोटा नहीं होगा। तो इस दोनों में अब बचा था। उसके बाद इसमें एक और तरीका हमको काम कर गया। देखिए यहाँ पे 2 बार 800 रिपीट किया, इसका मतलब है कि 800 है आंसर में, इसीलिए एग्जामिनर इसको बार बार रिपीट कर रहा है। देखिए आपको जो है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा। जैसे कि अगर आप ही को क्वेश्चन सेट करने के लिए दिया गया रहता और उसका आंसर जो है 34 और 800 रहता, तो आप बाकी 3 ऑप्शन सेट करते ना इसको गलत करने के लिए, तो आप 3 ऑप्शन जो सेट करते हैं तो इससे एक बड़ा सेट कर देते, इससे एक छोटा सेट कर देते और ऐसे सिमिलर ऑप्शन बना देते। किसी में 34 को रिपीट कर देते, किसी में 800 को रिपीट कर देते, ताकि स्टूडेंट को कन्फ्यूजन क्रिएट हो। ऐसा करते ना, तो यही सोचना है आपको, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि इस क्वेश्चन, देखिए आपको लग सकता है कि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है सोचने के लिए, तो हम कहाँ करें एग्ज़ाम में सोचिए, अभी सोचिए ना। ये सब देखिए, ये सब अगर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना तो ये खुद एग्ज़ाम में क्लिक करता है। पहले हमको भी ये सब नहीं पता था, हम भी बहुत कुछ सीखे धीरे धीरे, और पहले नहीं हो पाता था, बट अब हो रहा है, अब क्लिक हो रहा है एग्ज़ाम में। तो अब एक चीज़ और बता दें, ये जो पेपर है ना हम 25 मिनट पहले बना लिए थे, 25 मिनट पहले। मतलब जब हमको पहले पता चल गया कि लैंग्वेज पेपर मेरा सही नहीं गया है, मेरा मार्क्स नहीं आ रहा है 9 नंबर, तो मन ही नहीं था एग्ज़ाम देने का, बट मैंने शुरू किया, दिया, और दिमाग में बस यही था कि होने वाला तो है नहीं, जल्दी जल्दी कुछ भी लगा के यहाँ से निकलना है। मतलब ऐसा नहीं, थोड़ा सा सोचे थे बट सीरियस नहीं थे, ये टेंशन नहीं था, ये डर ही नहीं था कि क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मतलब लैंग्वेज पेपर में ये डर था कि क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसीलिए बहुत सारा गलत हो गया, और इसमें डर नहीं था, एकदम कॉन्फिडेंट थे। तो ये चीज़ भी आपको समझना है कि एग्ज़ाम में एकदम कॉन्फिडेंट रहना है। तो इस कॉन्फिडेंस की वजह से हम हर क्वेश्चन को बस एक बार ही पढ़े और पूरा क्वेश्चन को पढ़ते गए। 88 क्वेश्चन हम बना लिए और उसको मतलब रंग भी दिए, और उस समय 25 मिनट अभी बचा हुआ था। जो लोग मेरे रूम में थे उनको पता होगा, पानी के लिए हम बाहर निकले थे, मतलब पानी भरने के लिए। उस समय 88 क्वेश्चन मेरा बन गया था, और उसके बाद 25 मिनट बच गया, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तो जो क्वेश्चन 12 बचा था, इसमें से भी 5 क्वेश्चन को हम सोल्व कर दिए। वो हम बताएंगे कौन से क्वेश्चन को किए थे। लास्ट में 1-2 क्वेश्चन ऐसे सोल्व कर दिए जो नहीं होने वाले थे, मैक्सिमम बच्चे का नहीं हुआ होगा। तो 5 क्वेश्चन और हम अटैम्प्ट कर दिए, और टोटल 93 क्वेश्चन मेरा अटैम्प्ट है। अब हमको नहीं पता कि इसमें कितना सही है गलत है, और ना ही हम मिलाए हैं, क्योंकि बहुत सारा जगह आंसर अलग अलग मिल रहा है। तो
ऑफिशियल आंसर क्या आएगा तो मिला लिया जाएगा। तो हम बहुत स्पीड में बनाइए, आपको बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं आगे क्या क्या कैसे कैसे लॉजिक लगा है। हो सकता है कि मेरी बहुत सारी बातें आपको लगे कि ये पॉसिबल नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है, तो ठीक है, आप मत मानिए, हमको यहाँ कुछ आप साबित थोड़ी करना है। ये देखिए पहला क्वेश्चन में तो मैंने गलत कर दिया है, इसका आंसर लोग बता रहे हैं कि 1, 2 और 3 होगा, बट मैंने कैसे सोचा था ये मैं बता रहा हूँ और क्यों गलत हो गया। सबसे पहले तो मैंने इसको काट दिया था पहले 1 नंबर को और फिर इसको सही किया। तो इसमें कैसे सोचा जाता है ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए जैसे ये बोल रहा है हड़प्पावासी 3 प्रकार की दफनाने की प्रथा पालन करते थे। अब देखिए अगर आपको दिया जाए हड़प्पा सिविलाइजेशन से क्वेश्चन बनाने के लिए तो आप कैसे बनाएंगे सोचिए। हड़प्पा सिविलाइजेशन एक ऐसा सिविलाइजेशन है जिसकी खोज अभी चल रही है। अब अगर बीपीएससी क्वेश्चन बनाएगी और इसमें एक कुछ बातें जैसे बोल देगी कि हड़प्पावासी 3 प्रकार की दफनाने की प्रथा पालन करते थे और यहाँ तक ये स्टेटमेंट अगर इंड कर दें और अगर कल को कोई चौथा प्रकार मिल जाए, मान लीजिए कि आज एग्ज़ाम था कल 14 को और ये क्वेश्चन 10 दिन पहले सेट हुआ होगा और मान लीजिए कि 13 को अगर कोई नया प्रथा मिल गया दफनाने का, तब तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तब तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये क्वेश्चन को कैंसिल करना पड़ेगा अगर स्टेटमेंट यहीं तक होता तो मैंने पहली बार में यहीं तक पढ़ा और इसको कट कर दिया। फिर जब आगे पढ़ा स्टेटमेंट मिलाया तो मैंने आगे इसमें देखा कि पूर्ण दफनाना, आंशिक दफनाना और दाह दफनाना, तो 3 तरह से इसमें ऑलरेडी 3 तरह से मतलब स्पेसिफिक बात यहाँ पे लिख दिया है कि इसी 3 तरह का बात हो रहा है, तब ये इस स्टेटमेंट को स्पेसिफिक बना रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको सही माना है, इसलिए 1 और 2 मैंने टिक किया था। तो 1 को मैंने सही माना और फिर 2 को माना। वे मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में रखते थे, अक्सर उनके साथ मिट्टी के बर्तन और औजार जैसे कब्र के सामान भी रखे। देखिए इस स्टेटमेंट को भी स्पेसिफिक बनाया गया, एक एक बात अच्छे से गहराई में जाकर लिखा गया। अगर जेनेरिक बात लिख दिया जाता कि वे मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में रखते थे तो इस स्टेटमेंट को हम गलत मानते, क्योंकि हो सकता है कि बाद में कोई खोज निकले जिसमें कोई और दिशा हो, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट इसके बारे में और बताया गया है कि अक्सर ये मिट्टी के बर्तन औजार वगैरह, फिर उसमें इस एग्जाम्पल दे करके लिखा गया। कब अब सोचिए बीपीएससी को शौक लगा है कि इतना बड़ा स्टेटमेंट बनाएगा और एक एक बात को इंक्लूड करेगा, ज़रूर ये स्टेटमेंट को सही बनाना चाहता है कि कल को कोई इसको चैलेंज ना करे, इसलिए इस स्टेटमेंट को भी मैंने सही माना। अब तीसरा स्टेटमेंट, लोथल जैसे हड़प्पा स्थलों पर संयुक्त दफनाने के स्थल पाए गए हैं, तो इसी लॉजिक से हम इसको गलत मान लिए। हमको लगा कि ठीक है लोथल जैसे हड़प्पा स्थल पर दफनाने का पाए गए हैं, हो सकता है कहीं और पाया गया हो तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन उस समय हम ये गलत सोच लिए। यहाँ पे ये सोचना था कि लोथल जैसे हड़प्पा स्थलों पर संयुक्त दफनाने के स्थल पाए गए हैं, तो ठीक है ये स्टेटमेंट और भी जगह मिलेगा तो वो भी ठीक होगा। ये स्टेटमेंट विरोधाभास नहीं था, पर उस समय मेरे दिमाग में क्लिक नहीं किया तो हम 1 और 2 ही मार दिए और इसलिए ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि हाँ मेरा सब सही ही है और जो लॉजिक लगा रहे हैं वो सब सही हो जाएगा, नहीं, बहुत बार गलत भी होगा, लेकिन अधिकांश समय सही होता है। ये जो क्वेश्चन है 2 नंबर, ये हमको पता था, ये तो सबको पता होगा हुंकार, और ये प्रांतीय ये भी सबको पता होगा। कन्फ्यूजन इस दोनों में था, तो ये बाकास्ट के बारे में हमको पता था कि इनका संबंध था, ये थोड़ा बहुत नॉलेज था, लेकिन कृषक के बारे में हम कंफर्म नहीं थे, लेकिन चूंकि 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया था इसलिए हमने इसको लगा दिया था। अगला क्वेश्चन में हमने क्या सोचा था ये बता दूँ थोड़ा। हाँ, ये क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में ही आंसर है। इस क्वेश्चन में क्या था, देखिए कह रहा है कथन 1 में ही कि जमींदारी एसोसिएशन, जिसे लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना 1838 में औपनिवेशिक भारत में जमींदारों के हित की रक्षा के लिए की गई थी। ये स्टेटमेंट जनरली सबको पता होता है, ये हमको भी पता था, बट दूसरा देखिए, दूसरा तो इसका विरोध कर रहा है। जमींदारी एसोसिएशन ने आम लोगों की समस्याओं के लिए आवाज़ उठाई। अरे भाई, जब ये जमींदार के लिए है, जमींदार का एसोसिएशन है, तो वो आम लोगों की बात क्यों करेगा, वो तो जमींदारों की बात करेगा ना। ये तो सबने पढ़ा ही होगा, बट ये क्वेश्चन में ही आंसर है, तो ये तो स्टेटमेंट कभी सही हो ही नहीं सकता है। ये जो नहीं पढ़ा होगा वो भी बता देगा अगर ये स्टेटमेंट सही है कि ये जमींदारी प्रथा से रिलेटेड, तो ये नहीं है सही, तो इसलिए ये 1 सही 2 गलत हो जाएगा। तो ये मैंने लगा दिया और इसका तो हमने बता ही दिया।
इसका कि दोनों में 800 कॉमन था, तो इसी दोनों में से आंसर है। और बड़ा छोटा में से देखना है तो बड़ा छोटा हो नहीं सकता, तो बीच वाला हमने सोच के लगाया। हालांकि ये मैक्सिमम चांस में सही होता है, बट कभी कभी गलत भी होता है। हम ये नहीं करें कि 100% सही होगा इस तरह का तुक्का, बट हो जाता है कभी कभी सही, कभी कभी नहीं, मतलब हमेशा सही हो जाता है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में जो है हमको इतना पता था कि अमेरिका ने कुछ संधि वंधि की बात करी थी। न्यूज़ में मैंने सुना था बहुत सारा कि अमेरिका जो है रूस और यूक्रेन के बीच संधि का बात कर रहा है, तो इसलिए जो है हम स्टेटमेंट 3 को सही माने। और बाकी जो है बैठक रूस और यूक्रेन के आक्रमण के 3 वर्ष होने पर शिकागो अमेरिका में आयोजित हुई, तो ये हम सोचे कि अमेरिका में अगर बैठक आयोजित हुई रहती तो कहीं ना कहीं हम न्यूज़ में सुने ही रहते। ये तो न्यूज़ में कहीं सुने ही नहीं। अगर अमेरिका में रूस और यूक्रेन के बैठक मतलब शांति के लिए बैठक होगा तो वो तो नेशनल मतलब इंटरनेशनल न्यूज़ बनेगा, मतलब बहुत सारा ये कभी ना कभी सुने रहते। तो हमको ऐसा लगा कि ये तो हम कभी सुने ही नहीं है, तो हम इसको गलत मानेंगे, तो इसको हम गलत माने। इस प्रस्ताव पर 35 उपस्थित देश 60 पक्ष में और 36 विपक्ष में वोट पड़े, जो तनाव को कम करने के खिलाफ थे। तो देखिए ये स्टेटमेंट बहुत सारे लोगों द्वारा सही कराया जा रहा है, हमको नहीं पता सही है या नहीं, बट अगर ये सही होगा तो इस लॉजिक से होना चाहिए। हम क्या सोचे उस समय, पहले ये बताते हैं। हम ये सोचे कि तनाव को कम करने की मांग के खिलाफ में कोई देश थोड़ी रहेगा। हम ये सोच के इसको जो है गलत मान लिए और 3 को सही मान लिए, जबकि अधिकांश लोगों द्वारा ये बताया जा रहा है कि 2 सही है। तो अगर 2 हो सकता है सही हो, मतलब हमेशा तुक्का थोड़ी सही हो जाएगा, बट ठीक है आगे बढ़ते हैं। जो भी आंसर होगा, अब बीपीएससी क्या आंसर दे रही है वो जाने। हाँ ये तो जनरली पता ही होगा सबको इसमें क्या है, लेकिन ये पता होने के बावजूद भी एग्ज़ाम हॉल में कन्फ्यूजन अच्छा खासा हो गया था। और हो सकता है क्योंकि दोनों का दोनों स्टेटमेंट को इस तरह से देना। बस श्वेत विद्रोह देखिए, जनरली सबको पता होता है कि श्वेत विद्रोह जो है इल्बर्ट बिल आया था उसके विरोध में था, अंग्रेज़ों द्वारा किया गया था। लेकिन इसमें बीपीएससी ने जो ऑप्शन बनाया वो बहुत ही विचित्र, दोनों ऐसा ऑप्शन बना दिया जो इससे कहीं ना कहीं लेना ही देना ही नहीं था। इस दोनों से ना इसका और ना इसका, ना स्टेटमेंट 1 और ना ही 2, इस दोनों का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो थोड़ा देर के लिए हम भी कंफ्यूज हो गए कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई दूसरा श्वेत विद्रोह हुआ हो। पर फिर हम सोचे कि नहीं, दूसरा श्वेत विद्रोह अगर हुआ रहता तो इतना हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ाए, कहीं तो थोड़ा सा तो नाम सुने होते ना। तो हम कहे नहीं, ये श्वेत विद्रोह जो है इल्बर्ट वाला बिल वाला ही है। और ये ऑप्शन में जब हम लास्ट में देखें तो ये डी ऑप्शन है, ना तो 1 ना तो सही। तो हम सोचे कि डी ऑप्शन दिया है इसका मतलब है, तो हम इसको लगा दिए। बहुत सारे क्वेश्चन में कॉमन सेंस के थ्रू हम लगाए हैं, वो आगे मिलेगा धीरे धीरे। बहुत सारा नॉलेज बेसिस पे भी लगाए। हाँ सबसे विवादित तो ये है, इसी की वजह से सब हमको बोल रहे हैं कि इसका ये क्वेश्चन गलत है, इसका मतलब है कि ये सेटिंग बाज है। देखिए ये हम भी मानते हैं कि बहुत ईजी क्वेश्चन था। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? हम इसको जो है 35 साल लगाए थे, देख रहे हैं आप स्पष्ट कि हम लगाए थे, बट बाद में काट दिए हैं। एक्चुअली OMR का जो गोला रंगते वक्त पहले हम ये टिक लगाए थे, गोला बाद में भरे थे, तो पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ऐसा क्लिक कर गया कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य होता है, तो राज्यसभा का जो है उसके अंदर क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री के लिए जो रूल है कि लोकसभा बनने के योग्य होना चाहिए, उस तरह से मेरे दिमाग में क्लिक कर गया, पता नहीं कैसे आ गया। वैसे पॉलिटी मेरा ठीक ठाक है, बहुत अच्छा पढ़े हैं, पर पता नहीं कहाँ से उस समय आगे क्लिक। बस हम इसमें 30 वर्ष लगा दिए और ये गलत हो गया, क्या ही कर सकते हैं। हाँ इस क्वेश्चन में हमारा कोई तुक्का उक्का वाला लॉजिक नहीं लगा, बस कुछ पढ़े, कुछ जो दिमाग में क्लिक किया तो हम लगाए, पता नहीं गलत है या सही है, जो भी है। जिसमें थोड़ा सा तुक्का वाला लगा है हम कोशिश करेंगे वो बताने का, नहीं तो वीडियो तो बहुत लंबा हो सकता है, हम नहीं चाहते वीडियो बनाना। ये हमको पता था कि 9वां मंडल जो है सोम देवता से रिलेटेड पढ़े थे तो लगा दिए थे। हाँ इसमें थोड़ा सा नहीं, इसमें बहुत कन्फ्यूजन था, तो 2 ऑप्शन को हम एलिमिनेट किए थे। ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए समझना। इसमें जब भी साइंस का क्वेश्चन आता है ना, तो इसमें यहाँ देखिए सकता है लिखा है, संभावना की बात कर रहा है, तो साइंस में कुछ भी संभावना है। अब यहाँ लिख रहा है कि इसका उपयोग एंटीबायोटिक के रूप में किया जा सकता है, तो भाई किया जा सकता है,
मान ली कि आज हम इस स्टेटमेंट को रॉन्ग कर दिए कि नहीं ही किया जा सकता है, कल को ऐसा कोई खोज हो गया कि हाँ किया जा रहा है, तो फिर ये गलत हो जाएगा ना। तो जनरली ये पॉसिबिलिटी वाला जो स्टेटमेंट होता है ना, ये रॉन्ग होता है, तो इसलिए इस दोनों को हम रॉन्ग कर दिए। अब पता नहीं सही है या गलत है वो नहीं जानते, पर मैक्सिमम चांस है कि ये गलत ही होगा। जो आंसर लोग टिक करा रहा है, पता नहीं क्या करा रहा है, कोई कुछ टिक करा रहा है, कोई कुछ टिक करा रहा है। बाकी दो आंसर इसी दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तो हम इस आंसर को टिक किए थे, बाकी जो होगा सो होगा। बस हम आपको एलिमिनेट करना बता रहे हैं ताकि आपके अगले एग्जाम में काम आए। हाँ, इस क्वेश्चन में देखिए कन्फ्यूजन थोड़ा सा हमको हो गया था। वैसे हमको लग रहा था कि यही आंसर बी होगा, यहाँ पे थोड़ा सा बुनका भी हम लगाए थे कि बाद में नहीं होगा तो इसको अटैम्प्ट कर लेंगे, बट बाद में हम छोड़ दिए, लेकिन इसका यही आंसर है, तो ठीक है। इसमें कोई लॉजिक ऐसे लग नहीं रहा था, तुक्का वाला। इसमें जो है इंटेलिजेंस गेस में कुछ हमारा काम नहीं किया, तो हम सोचे कि ये बहुत स्पेसिफिक दिया है, लावोस इसका पूरा नाम ये कीप करके, तो हम सोचे कहीं हो सकता है यहीं हो, तो ये बेसिकली तुक्का मारे थे इसमें, तो ये गलत हो गया। जिसमें लॉजिकल तुक्का लगाया गया वो कम चांस होता है गलत होने का, जो रैंडम तुक्का है वो तो गलत होता ही है। इसका आंसर पता नहीं कुछ भी हो, बट हम ये सोच के लगाए कि ये इतना बड़ा आंसर दिया 9331, तो हो सकता है कि यही आंसर हो, क्योंकि जनरली अगर बीपीएससी को ऑप्शन बनाना होगा तो वो 3:1 बनाया है, 1:1 बनाया है, तो 1:3 भी बना सकता था, मतलब 2 वाला ही दे सकता था या 3 वाला ही दे सकता था। ये इतना बड़ा 4 वाला इसको ऑप्शन देने का ज़रूरत क्यों पड़ गया, तो ऐसा सोच के हम लगाए थे। हो सकता है कि गलत हो, बहुत सारा लोग इसका आंसर ए भी बता रहा है, तो आंसर किया आएगा तो पता चलेगा। बट मैं जो लॉजिक लगाता हूँ वो बताना चाह रहा हूँ। अगर आपको लगेगा कि लॉजिक सही है तो आप अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा, हमको कोई दिक्कत थोड़ी है, हम थोड़ी कह रहे हैं कि आप लॉजिक अप्लाई कीजिए। ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन भी मेरा गलत बताया जा रहा है बहुत लोगों द्वारा सही बताया जा रहा है। इसमें हम ये सोचें कि ये किसी व्यक्ति के नाम पे रखा जा रहा है, तो उस व्यक्ति का नाम जनरली बीपीएससी गलत नहीं देता है, और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मान लीजिए किसी का आप नाम दे रहे हैं और उनसे वो रिलेटेड नहीं है, तो समझिए एक तरह से उनका अपमान हो रहा है। तो हम ये सोचें कि इसकी वजह से दूसरा स्टेटमेंट तो सही होना ही चाहिए, हम ऐसा सोच लिए। और उसके बाद पहला के बारे में देखिए, पहला के बारे में ये देखिए, इसमें ये भी था कि 2 ही ऑप्शन चूज करना था, तो जैसे ही हम अगर दूसरा को सही मान रहे हैं ना, तो ये पहला और ये दूसरा ऑप्शन कट जा रहा है, तो 2 और डी और बी बच रहा है, तो इसी दोनों में से कोई होना चाहिए। तो हम सोचे डी में केवल 2 है और बी में केवल 3 है, तो हम सोचे जिसमें ज़्यादा, ये मेरा अपना लॉजिक है कि जिसमें ज़्यादा ऑप्शन होता है, मतलब ज़्यादा स्टेटमेंट, वहीं जनरली सही होता है, तो इसलिए हम बी लगाएं, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन हैं। तो ये लॉजिक था मेरा, बाकी ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा हमको अच्छा खासा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया था, बट पढ़ा हुआ था तो थोड़ा सा माइंड में क्लिक कर रहा था कि अनुपम कहीं ना कहीं सुना हुआ है, तो क्लिक कर गया कि बिहार है। हाँ, इसमें तो बस एक थोड़ा सा चीज़ हमको याद था, बस एक ही चीज़ हमको याद था कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो सबसे कमज़ोर बल होता है, तो बस हम ये सोचे कि इसी दोनों में से आंसर होना चाहिए, क्योंकि इसी दोनों में जो है गुरुत्वाकर्षण बल लास्ट में दिया है। तो उसके बाद हमने ये देखा कि पहले शुरुआत में क्या क्या दे रहा है, तो देखिए शुरुआत में जो है नाभिकीय 2 बार दे रहा है, एक बार यहाँ दे रहा है, एक बार यहाँ दे रहा है, और गुरुत्वाकर्षण 1 बार दे रहा है, और चुंबकीय 1 बार दे रहा है। तो यहाँ से मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं नाभिकीय ही पहला प्रायोरिटी होना चाहिए, इसीलिए इसको 2 बार दिया है एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए। इसीलिए हम सोचे अगर नाभिकीय पहले में आएगा और लास्ट में गुरुत्वाकर्षण आएगा तो आंसर बी ही होगा, तो इस तरह से हम इसका आंसर बी लगा दिए। ये बहुत स्मार्ट स्ट्रेटजी है, ये आपको समझना चाहिए। आगे ठीक है, आपका काम है, समझिए नहीं समझिए। हाँ, इसमें जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये हो गया कि हम तो ये पढ़े थे कि B12 जो है साइनो कोबालामीन होता है, और यहाँ सिर्फ कोबालामीन दे करके खेल गया, तो हमको लगा सिर्फ कोबालामीन दिया है तो हो सकता है गलत हो, हमको ज़्यादा जानकारी नहीं था, तो हम इसलिए इस स्टेटमेंट को गलत मान लिए, और इसके वजह से बी और सी के पक्ष में चले गए, और मेरा गलत हो गया, क्योंकि लगभग सारे लोग ये बता रहे हैं कि कोबालामीन सही है, तो फिर हो सकता है कि सही हो। ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या था, देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, जिसमें कथन और निष्कर्ष वाला होता है,
मतलब व्याख्या वाला, इसकी व्याख्या 1-2 की व्याख्या कर रहा है, 2-1 की व्याख्या कर रहा है, इस टाइप का जो भी कथन निष्कर्ष वाला होता है ना, इसमें अगर बड़ा बड़ा ऑप्शन दिया रहता है तो जनरली चांस रहता है कि सही ही होगा और निष्कर्ष कर ही रहा होगा, ठीक है। और इसमें एक और हमको हिंट ये मिला, क्वेश्चन पढ़ने से पहले ना हम इसका ऑप्शन देखें तो दिमाग में हमको ये क्लिक किया कि जनरली बीपीएससी क्वेश्चन बनाती है तो पहले ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन रखता है जो सी पे है। तो आखिर क्या रीज़न पड़ा बीपीएससी को कि जो ऑप्शन वो हमेशा ए पे रखता है इस बार उसको सी पे रख रहा है? भाई कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब वो ये चाह रहा है कि हम इस आंसर को ए समझकर, मतलब इसको सही समझकर, यहाँ जो लिख रहा है व्याख्या नहीं, इसको सही समझकर हम इसको हड़बड़ी में क्लिक कर दें। यहीं कर हम जो बोल रहे हैं इसको बहुत ही गंभीरता से समझिएगा, ये शायद सब किसी को समझ में ना आए। जनरली बीपीएससी जो है इस स्टेटमेंट को जो ए पे दिया है इसको सी पे देता है, बी पे देता है, और जो सी पे दिया है इसको ए पे देता है। पहले स्टेटमेंट में जनरली बीपीएससी ये देता है कि कथन 1 और 2 दोनों सही है और कथन 2-1 की सही व्याख्या है, ये हमेशा 1 पे रहता है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा। लेकिन इसमें क्या ज़रूरत पड़ा कि इसको सी पे भेजा भाई, और पहले वाले ऑप्शन पे ये दे रहा है कि व्याख्या नहीं करता है। इसका मतलब है कि आंसर ये है और बीपीएससी जानबूझ के हमसे गलती करवाना चाह रही है कि ए आंसर पे तुम क्लिक कर दोगे ताकि ये हो जाएगा। यहाँ से एक हिंट हमको मिला था। और दूसरा हिंट तो ये है कि क्वेश्चन आप पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है पॉलीगर्स का विद्रोह दक्षिण भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सबसे शुरुआती विद्रोह में से एक था जो पॉलीगर्स पर भारी ये सब जो इतना लंबा चौड़ा बात लिखा गया है ये जनरली सही होता है। जो छोटा स्टेटमेंट होता है ना उसका गलत होने का चांस ज़्यादा रहता है, लेकिन जो बड़ा स्टेटमेंट रहता है ना इसमें बीपीएससी जो है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे करके स्टेटमेंट को सही करना चाहती हैं ताकि कोई इस पर क्लेम ना कर सके। तो इसलिए हम इसको ज़्यादा दिमाग लगाए बिना हम सी लगा दिए। और वैसे भी मेरे दिमाग में बस ये चल रहा था कि गलत भी हो जाए तो कोई परवाह नहीं है, हम वैसे ही फेल हैं। तो कॉन्फिडेंस का यहाँ फ़ायदा मिला। हाँ देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ था कि इसको जो है हम देखिए पहले ही यहाँ गोला लगाए थे। एक सेकेंड, अरे भाई हटो। हाँ इसमें देखिए हम गोला लगाए थे, मतलब ये जो है ना इस क्वेश्चन को हम पहले अटैम्प्ट नहीं किए थे। जो 88 क्वेश्चन हम अटैम्प्ट किए थे ना उसमें ये क्वेश्चन नहीं था। मतलब जो 25 नंबर लास्ट का बचा था ना उसमें अब फ्री बैठे थे और कोई डर वह था नहीं कि क्वेश्चन सही हो गलत हो, जो हो सो हो, होना तो है नहीं। तो फ्री बैठे थे तो 25 मिनट में यही सब क्वेश्चन कुछ कुछ बनाए और देखिए सही भी हो गया। कुछ लोग कहेगा कि पता नहीं सही बोल रहे हैं, नहीं ठीक है आपका मर्जी है। इसमें क्या हुआ हम ये सोचें कि जब ये वैसे हालांकि थोड़ा सा हमको इसके बारे में पता था क्योंकि हमारा साइंस बैकग्राउंड है तो वहाँ पे गॉस लॉ वगैरह 12th में पढ़ना होता है तो हम थोड़ा बहुत पढ़े थे, बट उतना 12th पढ़े हुए बहुत साल हो गया ना तो उतना याद तो था नहीं, बट थोड़ा बहुत था। बस हम यहाँ ये सोचे कि इतना स्पेसिफिक जो है ना डाटा दिया है इसमें बाई में करके इसके नीचे लिखवाया गया है, मतलब चाहता तो इसको है ये वाला छोड़ सकता था बीपीएससी। देखिए अगर बीपीएससी चाहता तो ये जो क्यू के नीचे ये लिखा है ये इसको लिखने में आप समझ रहे हैं टाइपिस्ट महोदय को कितना मेहनत करना पड़ा है। चाहता तो ऑप्शन भी छोड़ देता, क्यों भाई इतना दे देता, क्यों दिया है बीपीएससी, सोचने वाली बात है। तो हम तो बस ये सोचे कि अगर ऐसा कुछ दिया है मतलब बीपीएससी इस ऑप्शन पे मेहनत कर रही है, टाइम दे रही है। यहाँ एक और चीज़ ध्यान देना है, जब भी हिंदी वाले पेपर में कहीं भी कहीं भी ब्रैकेट में अगर इंग्लिश मिल जाए तो आप इसको नोटिस कीजिएगा, इसको हल्के में मत लीजिएगा। क्यों इतना सारा हिंदी दिया, देखिए यहाँ कोबाला में क्यों इसका हिंदी इंग्लिश नहीं लिखा गया, यहाँ क्यों इसका देखिए क्यों इसका इंग्लिश लिखा गया। मतलब सोचना है कि आखिर एग्जामिनर ऐसा ऑप्शन सेट कर रहा है तो क्यों सेट कर रहा है। एग्जामिनर ये चाह रहा है कि कल को कोई इसको चैलेंज ना करे कि चुंबकीय स्थितिकी का मतलब कुछ और ना निकाला जाता है, इसीलिए यहाँ पे इंग्लिश में इसको स्पष्ट लिखा जा रहा है कि इसका मतलब यही है, समझे। इसलिए इस स्टेटमेंट को जो है हम दोनों को सही माने। और साइंस में जो है अगर ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होता है तो जनरली व्याख्या करता है।
दरोगा वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा था मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर वही था कि व्याख्या करता है। तो साइंस में जो है अगर ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड बात कर रहे हैं एक ही चीज़ का तो जनरली रिलेटेड होते हैं, तो इसलिए हम इसको सी लगा दिए और सही हो गया लगभग। मतलब जो लोग भी एनालिसिस करवा रहे हैं वो इसका तो सही मान ही रहे हैं। हाँ, ये इसका तो 20 ये तो फैक्चुअल है, ये तो जनरली सबको याद होता है, बट हम थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज हो ही गए थे 20 और 22 में, बट 20 हो गया सही। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, एक बात है कि जनरली जो है एक सेकेंड, जनरली ऐसा देखा गया है कि जितने भी एंशियंट हिस्ट्री के इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, मतलब इस टाइप की क्या, मतलब एंशियंट हिस्ट्री से जो अधिकांश क्वेश्चन आते हैं मेडिवल, मतलब मेडिवल तो नहीं कह सकते, एंशियंट ही मानिए और प्री मेडिवल, तो इस तरह के क्वेश्चन में जो है ना ऑल सही रहता है। लग रहा होगा कि ये तो तुक्का वाला बात हो गया। पहला नंबर क्वेश्चन याद कीजिए, हड़प्पा सभ्यता वाला, उसमें भी ऑल सही था। तो ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मार सकते हैं, लेकिन हम जो है हम अपना बता रहे हैं कि इसमें ये सोच के नहीं मारे थे, मतलब ये सारा स्टेटमेंट हम पढ़े थे, बट अगर ऑनेस्टली बताए तो हमको मतलब कुछ पता नहीं था, मतलब एकदम कंफर्म पता नहीं था। हम ये सोचे, देखिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ताम्रपत्र लेखों में उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई थी। हम ये सोचे अरे भाई अगर उपाधि दी गई होगी तभी तो ये मतलब क्वेश्चन बनाया गया होगा। अगर उपाधि नहीं दी गई होगी तो इनका बेइज्जत थोड़ी किया जाएगा, बेइज्जती करने के लिए थोड़ी क्वेश्चन बनाया जाएगा। मतलब थोड़ा सा ये हम कॉमन सेंस लगाए। हालांकि ये सब गलत भी हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ सही, जहाँ गलत हुआ है हम बता भी रहे हैं कि हाँ यहाँ पे लॉजिक काम नहीं किया, बट मैक्सिमम जगह काम करता है, इसलिए हम बता रहे हैं। अब अगला स्टेटमेंट कह रहा है उनके अभिलेखों में एक ब्राह्मण को एक लहरा गांव में दान दिए जाने, अब भाई दान अगर वो नहीं दिए होंगे तो ज़बरदस्ती दान दिए जाने का उल्लेख करके ये इनका बेइज्जती थोड़ी किया जाएगा। हाँ, अगर यहाँ ऐसे दिया रहता कि मतलब गांव के जगह पे कुछ और फैक्ट दे करके गलत किया जा सकता है, बट जनरली ये सही होता है। उसके बाद इनके वंश की पौराणिक उत्पत्ति चुलका नामक एक बर्तन से मानी जाती है, तो हमको लगा कि ये सब हो सकता है कि ऐसा हुआ होगा तभी ऑप्शन दिया, तो हम लगा दिए। बाकी ठीक है, आपका मर्जी, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है तो कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, पता है तो कीजिए। ये इसमें हमको कुछ समझ में नहीं आया। जनरली हमारा केमिस्ट्री वीक ही है, मतलब साइंस बैकग्राउंड है फिर भी केमिस्ट्री उतना मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है, तो वो हमको नहीं समझ में आया, हम छोड़ दिए। इसमें ये क्वेश्चन भी मेरा गलत माना जा रहा है, इसमें हमको समझ में नहीं आया, बट हम वहीं रिस्क ले लिए। हम सोचे कि नालंदा बहुत फेमस है तो हो सकता है कि नालंदा का ही हो तो क्वेश्चन दिया हो। हालांकि विक्रमशिला पे भी हमको डाउट था, बट हम सोचे कि नालंदा को ज़्यादा प्राथमिकता देना चाहिए, बट ये गलत हो गया। एक सेकेंड, अरे क्या हो गया। हाँ, किस क्वेश्चन पे थे, ये क्वेश्चन था, ये 24 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, यह भारत में, अच्छा ये एक कथा कहानी लिखा है, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये किसी को भी समझ में आ जाएगा। यहाँ विनायक दामोदर सावरकर सब कोई जानता है कि ये अभिनव भारत से हैं, तो इसमें कुछ ऐसा था नहीं। बट हाँ, यहाँ पे ये समझना है कि इस टाइप के क्वेश्चन में ये पूरा पढ़ने में आप अपना टाइम मत लगाएं, समझे। एक स्मार्ट स्ट्रेटजी ये भी होता है कि क्वेश्चन से पहले आप ऑप्शन को देखें। आपको लग रहा होगा कि क्या हम ये बात कर रहे हैं, कैसा बात कर रहे हैं, बट ये सही है। क्वेश्चन से पहले ऑप्शन को हमें देखना चाहिए कि ऑप्शन क्या है। ऐसा जनरली हम करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। अब ये 1-2 वाला में पहले स्टेटमेंट को देखा जाता है, एलिमिनेट किया जाता है, बट इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन को, अगर क्वेश्चन बड़ा है तो पहले हम ऑप्शन को देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहले मैंने ऑप्शन को देखा कि हाँ इसमें ये पूछा जा रहा है, हम जैसे ही ऊपर इसमें देखे विनायक दामोदर सावरकर है, ठीक है, अभिनव भारत, यहाँ ऐसे में टाइम बचता है। हाँ, ये तो पता था जनरली,
ये अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो बन जाएगा। बिहार की जो अर्थव्यवस्था है वो एक फेमस आप वर्ड भी सुने होंगे कि चीन और जापान की अर्थव्यवस्था से ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि कर रहा है, क्योंकि इसको बेस इफेक्ट बोला जाता है कि बिहार का जो है बेस इफेक्ट, मतलब बेस ही बहुत कम है। ये कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का, ठीक है, कभी समझाया जाएगा। बस जनरली ये ध्यान रखना है कि बिहार का जो विकास दर है वो लगातार भारत के विकास दर से तेज़ है। तो इस तरह से इसमें ये पता चल गया। मतलब देखिए इसमें जो है दूसरा नंबर क्यों गलत हो गया, तो 18-19 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर का प्रतिशत भारत के जीडीपी वृद्धि दर से कम बोल रहा है, तो कम नहीं है। बिहार का जो वृद्धि दर है वो भारत क्या जापान से भी ज़्यादा है। कुछ दिन ऐसा पहले बहुत सारा वायरल भी हुआ था, तो ठीक है भारत से ज़्यादा है। ये तो जनरली सबको पता होता है, नहीं पता है तो फिर ये बहुत प्रॉब्लम है। ये तो इसमें एवरेज निकालना था, ये जनरली सबको पता होता है फार्मूला की 2 × V1V2/V1 + V2 हो जाएगा, इसमें कुछ था नहीं। ये तो सबसे इस पेपर का सबसे इजी क्वेश्चन था कैमूर वाला। हाँ ये हमको कुछ पल्ले नहीं पड़ा था, हम इसको छोड़ दिए, इसमें मेरा कुछ दिमाग नहीं लगा, इसको पूरा छोड़ ही दिया। 28 नंबर। 29 नंबर में क्या है, सत्यशोधक समाज के बारे में है। हाँ सत्यशोधक समाज के बारे में जो है बात कहा गया है। जनरली सत्यशोधक समाज के बारे में सब कोई पढ़ा होता है, बट इतना डीप में नहीं पढ़ा होता है। अब इसमें कह रहा है इसका मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणवादी प्रभुत्व को चुनौती देना और निचली जातियों के लिए समानता को बढ़ावा देना था। तो ये पॉजिटिव बात है, हो सकता है सही ही हो। इसने महिलाओं और निचली जातियों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा के ये तो सबको पता होता है, ये जनरली ये सबको पता होता है कि 2 सही होगा। भारत ने अस्पृश्यता के विचार को एक आवश्यक सामाजिक प्रथा के रूप में बढ़ावा दिया। तो देखिए इसमें हम थोड़ा सा कंफ्यूज हुए थे, तो हम तीनों को प्राथमिकता दिए कि तीनों को लेना है, तो हम तीनों को लगाए। पता नहीं आंसर क्या है, बट हमको भी लग रहा है कि आंसर तीनों सही होना ही चाहिए। बहुत लोग इसमें 3 को गलत भी बता रहे हैं। हाँ ये क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में क्या था कि मार्च 2025 में बारबाडोस में आयोजित ये मतलब किसी चीज़ का थीम पूछा गया, सीधा आप ऐसे समझिए। तो हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहली बात कि इसका आंसर क्या है पता नहीं है, हमको कुछ आइडिया नहीं था। अभी जो लगाए हैं इसके बारे में भी नहीं पता, कुछ लोग इसको सही मान रहा है, कुछ लोग किसी और ऑप्शन को सही मान रहा है, तो आंसर की आएगा तब पता चलेगा। बट हम ये देखें कि ये इतना बड़ा ऑप्शन देने का बीपीएससी को क्या ज़रूरत था। मतलब जनरली बीपीएससी चाहे तो ये ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन दिया है, इससे छोटा भी ऑप्शन दे सकता था। ये इतना बड़ा ऑप्शन देने का बीपीएससी का क्या मकसद था। हम ये सोचे कि हो ना हो आंसर यही हो, ये आंसर होगा, और इसलिए बाकी ऑप्शन को छोटा छोटा क्रिएट कर दिया गया है। तो इस सोच के साथ जो है हम इसको डी लगा दिए। अब अगर ये सही हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। जनरली ऐसा क्वेश्चन हो जाता है सही। हम ऐसा नहीं कि ये पहली बार इस्तेमाल है मेरा तुक्के का, ये बहुत बार इस्तेमाल हो चुका है। खासकर 71 बीपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर हम सही कर लिए थे इसी फार्मूले से, इसी सब ट्रिक से। हाँ इसमें भी सेम लॉजिक मैंने सोचा। कंफर्म आंसर हमको नहीं पता था, बट मैंने सोचा कि देखो भाई इसमें केवल ये दे रहा है, तो ये केवल वाला शब्द खासकर ये ज्योग्राफी और साइंस वाले क्वेश्चन में सही नहीं होता है। अब ये कह रहा है कि निम्नलिखित अयस्कों में से ये किस में पाया जाता है। भाई तो अगर केवल इसमें हम बोलेंगे, कल को किसी और में खोज हो गया कि किसी और में पाया जा रहा है, तो फिर ये दिक्कत हो जाएगा ना, ये आंसर गलत हो जाएगा ना। और ये भी यहाँ पर लॉजिक है कि ये दोनों देने की क्या ज़रूरत है, और ये दोनों दिया गया है और इसमें केवल लगा कर दिया गया है, तो हमको लगा कि इस दोनों को ही ज़्यादा प्राथमिकता देना चाहिए। जब भी आंसर में कोई एक वाला है और 2 वाला है, मतलब किसी ऑप्शन में ज़्यादा स्टेटमेंट चूज करना हो या फिर ज़्यादा वर्ड चूज करना हो, तो आप ज़्यादा वाले को ही प्राथमिकता दीजिएगा, जनरली वही सही होता है। प्राचीन भारतीय प्रशासन के ये देखिए ये जो क्वेश्चन था इसमें मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। इसमें बस मैंने ये सोचा कि अरे भाई हमको ये बताना है भंडागारिक के बारे में।
तो देखिए भंडा गाड़ी के बारे में बताना है तो पहला ही ऑप्शन जब मैंने पढ़ा तो यहाँ पे लिखा है वे संघों के लेन देन और स्मारकों का रिकॉर्ड रखते थे जैसा कि निग्रोह जातक में उल्लेख किया गया। अब बताइए चाहता बीपीएससी तो ऑप्शन यहीं तक दे देता, ये इसको क्या ज़रूरत था, क्या इसको खुजली मच रही थी कि ये लिखना कि जैसा कि निग्रोह जातक में बताया गया है। अरे भाई हमको तो इसके बारे में बताना था, यहीं तक ऑप्शन दे के ख़त्म करते कहानी। जैसा कि बाकी ऑप्शन में दिया गया है कि वे देखिए बाकी ऑप्शन में दिया गया है वे मौर्य समाज में मुख्य कर संग्राहक के रूप में थे। यहाँ कहाँ लिखा है कि जैसा कि फलाने चीज़ में बताया गया है, यहाँ भी लिख सकता था कि वे सैन्य परीक्षण के लिए उत्तरदायी अधिकारी थे जैसा कि फलाने जगह उल्लेख किया गया है। नहीं लिखा ना, क्यों? क्योंकि वो इस ऑप्शन को सही करना चाह रहा है ताकि इस ऑप्शन को कोई गलत ना कर पाए, कोई चैलेंज ना कर पाए। अगर चैलेंज करे तो वो बीपीएससी बता सके कि नहीं यहाँ पे जो है ये सोर्स लिखा हुआ है और इसी के आधार पे ये ऑप्शन सही माना जा रहा है, समझे? तो इसी से हमको हिंट मिल गया, इसलिए बाकी ऑप्शन हम देखे ही नहीं। देखिए बाकी मैंने किसी ऑप्शन को देखा ही नहीं। जनरली आप देखिएगा मेरे पेपर में अगर हम सारे ऑप्शन पढ़ते हैं तो जो गलत होता है उसके सामने ऐसे टिक करते हैं ऐसे कि ये गलत है, लेकिन इसमें कहीं नहीं है क्योंकि पहले ही ऑप्शन में हमको समझ में आ गया कि नहीं आंसर तो भाई यही है। देखिए थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा ना, तो क्वेश्चन देखने के बाद खुद क्लिक करने लगता है कि अरे आंसर तो यही होना चाहिए, आंसर खुद आपको बोलेगा कि हम ही है। ये थोड़ा सा मेरा कन्फ्यूजन में गलत हो गया। ये जब क्वेश्चन आया था तो देखिए यहाँ पे दोनों में हम थोड़ा सा हल्का बुनका लगाए हैं, सी के सामने और ए के सामने, ये दोनों में कन्फ्यूजन था तो हम इसमें अपना लगा दिए कि 35, बट ये गलत हो गया। ये तो पता था, इसमें मैंने कोई तुक्का नहीं लगाया है, बट ये पता था। और अगर नहीं भी पता रहता तो इसमें थोड़ा सा ये सोचा जा सकता था कि जहाँ बाकी ऑप्शन को ऐसे लिखा जा रहा है तो आखिर इसको क्या खुजली मची थी कि यहाँ 3.0 लिखा, सब में अलग अलग नंबर लिखा जा रहा है 8, 2, 1 इस तरह से, इसमें 0 क्यों लिखा जा रहा है? जनरली जो ऑप्शन सेट किया जाता है उसमें पॉइंट के बाद 0 नहीं लिखा जाता है। अगर हमको लिखना रहेगा तो केवल 3 नहीं लिखेंगे, 0 लिखने का क्या मतलब है? तो ये अगर नहीं भी पता रहता तो हम इसी को टिक करते, लेकिन हमको ये पता था। ये भी पता था बिहार का भौगोलिक क्षेत्र ये 7% आता है, जनरली सबको पता होगा क्योंकि फॉरेस्ट वाला जो है रिपोर्ट सब कोई पढ़ के गया होता है। हाँ ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या था कि लघु उद्योग की परिभाषा के बारे में बताना था, लघु उद्योग की परिभाषा के बारे में। तो जैसा कि पिछले बजट में जो है आया था तो उसमें ये था, थोड़ा सा हिंदी में इसमें हमको समझ में नहीं आया था तो अंग्रेजी में देखे थे, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन वगैरह का बात तो हो रहा था और कुल टर्नओवर का बात हो रहा था, तो उसी के आधार पे जो है नया परिभाषा बनाया गया था। तो यही पूछ रहा है कि किसके आधार पर बनाया गया था, तो यहाँ पे सभी क्षेत्रों में विनियोग और वार्षिक उत्पादन के आधार पर। तो ये विनियोग और उत्पादन हमको नहीं समझ में आया, तो इंग्लिश में देखे थे तो समझ में आ गया था। तो ये तो पता था ही, जनरली सबको पता होगा ही लगभग। ये भी लगभग सबको पता होगा क्योंकि जनजातीय गौरव दिवस बहुत चर्चा में था। तो पहला तो सही है, दूसरा इसमें तिलका माझी दे दिया है तो ये गलत, ये इजी क्वेश्चन माना जाएगा। हाँ ये वो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसमें हम गोला भी नहीं घेरे थे, बट ये वो वाला क्वेश्चन है जो वो 88 क्वेश्चन में शामिल नहीं था। 88 क्वेश्चन में हम इसको नहीं बनाए थे, इसको छोड़ दिए थे, ये हिल भी नहीं रहा था, इसको हम पूरी तरह से छोड़ दिए थे। लेकिन बाद में जो 25 मिनट बचा था ना उसमें अब दिमाग इधर उधर हो रहा था, करे तो करे क्या बैठ करके, तो बस यही सब साइंस वाला जो क्वेश्चन नहीं बना था उसको दिमाग लगा रहे थे। तो एक तो वो वाला गॉस वाला क्वेश्चन सोल्व किए थे और एक इसको सोल्व किए थे। तो इसमें हम इसको बहुत देर तक देखे समझे और सोचे कि इसमें क्या दिमाग लगाया जा सकता है। तो देखिए इसमें हम क्या दिमाग लगाएं, एक सेकेंड। तो इसमें मैंने ये देखा कि यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये जो P दिया हुआ है ये प्रेशर है, P यहाँ पे जो है प्रेशर है और V जो है वॉल्यूम है, और जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें सब में P × V है, सब में देख रहे हैं। मतलब
प्रेशर इनटू वॉल्यूम है, यही ना है। अब हम तो ये पढ़े हैं कि वर्क निकालने में कहीं पे एरिया का यूज होता है, एग्जैक्ट यही बात बता रहा है। अभी भी हमको यही याद है, इससे ज़्यादा हमको याद नहीं है साइंस का। अभी भी हमको इतना ही याद है कि बस एरिया का कहीं यूज होता है, एरिया प्रेशर वगैरह का। तो हम सोचे कि ज़रा इसका एरिया निकाल के देख लेते हैं, क्या पता एरिया से कुछ समझ में आ जाए। तो जैसे ही हम इसका एरिया निकालने का सोचे, इस ट्रायंगल का, समझे, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम पहले इसको फाइंड किए। तो इसको फाइंड ऐसे किया गया कि देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो इसके बीच का गैप 2 है। और यहाँ पे देखिए ये 1 है और यहाँ पे ये 4 है, तो इसके बीच का गैप 3 है। तो हमको ये पता लगा कि ये 2 है और ये 3 है, और ये चूँकि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका जो एरिया होगा 1/2 इंटू L इंटू बी, यानी कि 2 इंटू 3। तो फिर ये 2 से 2 कट गया और ये 3 आ रहा था। तो हमको यहीं से क्लिक किया कि भाई यहाँ पे 3 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये 3 यहीं पे एक ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हम सोचे कहीं हो सकता है यहीं आंसर हो। हालांकि मेरे दिमाग में एक चीज़ और क्लिक किया था कि ये 6 भी हो सकता है, कि क्या पता कहीं 2 भी किसी चीज़ की वजह से मल्टीप्लाई में हो, किया था थोड़ा सा क्लिक। बट हम सोचे कि 3 ही होना चाहिए। अभी भी हमको कंफर्म नहीं पता है कि क्या इसमें लॉजिक है और कैसे सोल्व होगा और क्या इसका प्रोसेस है। बट देख रहे हैं कि अधिकांश लोग इसको टिक करा रहे हैं, मे भी सही हो, बट लॉजिक सही में हमको नहीं पता। हम जिस तरीके से किए बस वो बता रहे हैं। बस हम ये बताना चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम में किसी तरीके से कैसे भी लॉजिक लगाने की कोशिश करना है, एकदम से छोड़ना नहीं है। हाँ, ये तो जनरली सबको पता होता है, बट हमको भी पता था ये। बाकी हो सकता है कि किसी को 1-2 इसमें पता नहीं हो, बट 1-2 कोई ना कोई इसमें तो पता होगा ही, तो बन जाता है। ये महात्मा गांधी वाला, इसका आंसर कुछ लोग मेरा गलत भी टिक करा रहा है, कुछ लोग सही भी करा रहा है। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो रहा है। चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का पहला जन आंदोलन था, तो यही थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है कि पहला ये जन आंदोलन, जनरली रॉलेट सत्याग्रह को ही पहला जन आंदोलन माना जाता है। बट उस समय मेरे दिमाग में ये चीज़ क्लिक नहीं किया। हम चंपारण देख के हम एकदम उत्सुक हो गए कि चंपारण से ही हम लोग हैं, तो चूँकि चंपारण देखते लगता है कि हाँ यहीं से पहला शुरू हुआ था, तो चंपारण देख के हम ज़्यादा सोच नहीं पाए। हमको लगा ठीक है ये स्टेटमेंट, इस आंदोलन का उद्देश्य नील उत्पादकों के सामने, हाँ तो ये तो सही था समझ आने वाली, तो इसलिए हम इसको दोनों को सत्य मान लिए और सही व्याख्या भी लिख दिए। हाँ, ये क्वेश्चन मेरा गलत है, बट इसमें मैंने क्या लॉजिक लगाया ये भी हमको पता नहीं था कंफर्म। तो ये इसमें वही लॉजिक लगाया जो लॉजिक क्वेश्चन नंबर 4 में लगाया था, और वो सही हुआ था और यहाँ गलत हो गया। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि लॉजिक हमेशा सही ही हो, ये इंटेलिजेंस गेस है, तुक्का है एक तरह का, तो ये हमेशा सही नहीं होगा। बट अगर 50% भी सही होता है तब भी आप फ़ायदे में। एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन सही हो गया था, बट यहाँ पर गलत है। यहाँ क्या लॉजिक था, ये मिनिमम यहाँ पे 21 है, मैक्सिमम 29 है, तो हम सोचे इसी दोनों के बीच का कोई नंबर होगा, या तो 24 या फिर 27। तो हम यहाँ पे 24 को क्लिक किए और आंसर है 27। तो लॉजिक अभी भी लग रहा है, बीच का ही नंबर है, ना ही मैक्सिमम वाला आंसर है ना ही मिनिमम वाला आंसर है, बीच वाला ही है। 2 ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो सकता है इस मेथड से अभी भी, बट अब इस दोनों में से लक ही खराब था तो क्या करें, हम लगा दिए ए, आंसर है बी। बट फिर भी ये गलत होने के बाद भी आप देखिए 2 क्वेश्चन में ये लॉजिक लगा है और एक क्वेश्चन सही है, एक क्वेश्चन गलत है, फिर भी ये फ़ायदे में है, क्योंकि 3 गलत कीजिएगा तब एक का भरपाई होगा। एक अगर आप सही कर लिए और अगर इसको 0 करना चाहते हैं तो इसके लिए 3 गो आप गलत कर सकते हैं, समझे। और ये जनरली सबको पता होता है जो जिला दर रहा। हाँ, ये क्वेश्चन जो है नॉर्मल है, मतलब लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज कर भी दिया था, इसलिए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मेरा अंडरलाइन भी दिख रहा होगा, क्योंकि हम इसको 2 बार पढ़े। जनरली हम इस पेपर में बहुत कम ही क्वेश्चन को 2 बार पढ़े हैं, क्योंकि हमको लग रहा था कि सही हो गलत हो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हमको, बट इसको 2 बार हम पढ़े, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा क्वेश्चन, नया टाइप का। भ्रष्टाचार जलवायु कार्रवाई के लिए बात कर रहा है कि कौन सा खतरा है, तो
भ्रष्टाचार जलवायु के लिए खतरा है कि नहीं, ये कार्रवाई के लिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन था। तो इसमें पता नहीं सही आंसर क्या माना जाएगा नहीं माना जाएगा, बट मैंने ये लगाया है कि दोनों सही है और व्याख्या कर रहा है। जनरली पढ़िएगा तो समझ में भी आ रहा है कि हाँ, भ्रष्टाचार से जलवायु संरक्षण को तो खतरा है, तो ठीक है। ये वैसे तो हमको पता था कि 6 से 10 होगा, बट इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के भी सॉल्व किया जा सकता था कि भाई उस समय में 3 से 5 साल के बच्चा को कौन पढ़ाएगा। उस समय तो पढ़ना अभी भी, अब 3 साल का बच्चा होता है तो पढ़ना शुरू करता है, पहले कहाँ इतना कम एज में पढ़ा था। तो इसको तो एलिमिनेट कर ही सकते थे। और ये 5 से 7 दिया, अरे भाई 2 साल के लिए ही बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य किया जाएगा, नहीं ना, तो इसलिए इसको भी एलिमिनेट किया जा सकता है। बाकी इस दोनों ऑप्शन में 4 और 8 के जगह पे आप 6 और 10 को ही जनरली प्राथमिकता देंगे कि 4 साल की उम्र में उस समय उतना डेवलप नहीं हुआ। 1919 के भारत में 4 साल में कोई बच्चा पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, तो इसलिए आप इसको तुक्का भी लगा सकते थे। वैसे इसका आंसर हमको पता था। हाँ, ये तो सबको जानता होगा, मिथिला मखाना। ये क्वेश्चन ब्रिटिश काल के दौरान भारत में पहली बार स्थापित निम्नलिखित प्रकार के उद्योगों और मिलों के कालानुक्रम कह रहा है। तो इसमें हमको जनरली एक ही पता था कि ये इस्पात वाला सबसे लास्ट में आएगा, तो हम एक को ही एलिमिनेट कर पाए, बाकी में हम कंफ्यूज थे। तो यहाँ पे जब भी मेरे सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करें। हालांकि ये जो गेसिंग है ये काफ़ी वीक है। जब हमसे कोई भी लॉजिक नहीं लग पाता तब हम इसका यूज करते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन में, बट ये बहुत ही कम सही होने का चांस रहता है। बट फिर भी अगर हमको लगता है कि हमको इसमें 1-2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं तो इसको अटैम्प्ट कर ही लेते हैं, तब ऐसा चीज़ हम करते हैं। इसमें जनरली क्या देखा जाता है, जनरली हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम चीज़ें कितनी बार रिपीट हुई है किस ऑप्शन में। तो पहले हम ये देखेंगे कि इसमें देखिए 1 और 2 दोनों 2-2 बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लग पाएगा। यहाँ पे दूसरे वाले में देखेंगे तो देखिए 3 2 बार रिपीट हो रहा है, यानी कि 3 के सही होने की संभावना ज़्यादा है। तो यानी कि ये ऑप्शन ए और ऑप्शन डी सही हो सकता है, क्योंकि 3 दोनों में है, बार बार 3 दोनों इसी दोनों में ऑप्शन ए और सी में क्यों दे रहा है, ये होता है। और ये तीसरे वाले में अगर देखेंगे तो तीसरे वाले में देखिए, तीसरे वाले में जो है 1 2 3 4, इसमें कोई लॉजिक नहीं लग पाएगा क्योंकि सब में अलग अलग दिया है। तो बस हम ये सोचिए यहाँ पे कि ये दूसरा ऑप्शन तो कट गया, ये तो हमारे पास है ही नहीं, अब ये तो हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत में। तो पहला में अगर देखिए तो 2 बार रिपीट कर रहा है, 1 2 बार, तो कोई लॉजिक नहीं लग पा रहा है। तीसरा में भी कोई लॉजिक नहीं लग पा रहा है। तो दूसरा वाले में 3 है और 3 है यहाँ, तो या तो आंसर ए होगा नहीं तो आंसर डी होगा। ये सोचें तो ए और डी में से जो है हम डी को चूज किए और ये शायद गलत है, कुछ लोग सही भी बता रहा है, तो पता नहीं, आंसर जो आएगा तो पता चलेगा। मतलब ऐसे सोचा जाता है, ये हम आपको बताना चाह रहे थे। हालांकि हो सकता है कि बहुत सारा लॉजिक आपको समझ में नहीं भी आ रहा होगा कि हम क्या कह रहे हैं, तो आप बताइएगा, सोचा जाएगा। अगर टाइम मिलेगा तो इसके बाद उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे। जब वीडियो बना ही रहे हैं तो बना देंगे एक और। ये 47 नंबर तो बहुत इजी है, ये सब कोई बना लिया होगा। और ये 48 नंबर भी इजी ही माना जाएगा। ये मैच द फॉलोइंग था, लेकिन सब इजी ऑप्शन था, मिल जाएगा। ये 49 नंबर भी क्वेश्चन इजी था। हाँ, ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया था। देखिए, इससे एक चीज़ और हम आपको सिखाना चाह रहे हैं। ये थोड़ा सा हम 5वां और चौथा में कंफ्यूज हो गए थे, बट चौथा मैंने लगाया है और शायद ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों द्वारा सही कराया जा रहा है, तो सही ही हो। जो हम आपको लॉजिक बता रहे हैं कि अगर कोई नंबर दिया रहता है, नंबर वाला ऑप्शन, तो बीच वाला ही सही होता है। तो यहाँ भी वो चीज़ लागू हो रहा है। देखिए यहाँ पे मिनिमम कितना है, तीसरा, मैक्सिमम कितना है, छठा।
मिनिमम कितना है तीसरा, मैक्सिमम कितना है छठा। तो ये दोनों नहीं होगा, इस दोनों के बीच का ही होगा पांचवा और चौथा। जनरली आप ही सोचिए, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर 4 हो और आपको ऑप्शन क्रिएट करना हो तो आप ये नहीं कीजिएगा कि इसके ऊपर एक ऑप्शन दे दीजिएगा, इसके नीचे ऑप्शन दे दीजिएगा, कुछ नहीं कीजिएगा। तो ऐसा ही एग्जामिनर भी सोचता है। एग्जामिनर जो है वो किसी अलग ब्रह्मांड से नहीं आया है। तो अच्छा, यहाँ एक और लॉजिक लगता है, अगर किसी भी चीज़ में भारत की रैंकिंग पूछी जा रही है तो जनरली वो टॉप पे होता है, मतलब तो ऊपर ही होता है। अगर ज़्यादा नीचे होगा तो वो पूछा नहीं जाएगा एग्ज़ाम में, तो इसलिए छठा तो कम से कम नहीं ही होगा। तो तीसरा और चौथा में कन्फ्यूजन होगा अगर इस लॉजिक से सोचे तो जनरली यहाँ पे ये चौथा था। ये वैसे हमको पता था, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हुए थे कि पांचवा होगा या चौथा होगा, बट लग गया शायद सही। ये इसमें हमको कुछ समझ में नहीं आया तो छोड़ दिए। 51, हाँ ये बड़ी शानदार क्वेश्चन था, इसमें हमको कुछ पता नहीं था बट इसके सही आंसर तक हम पहुंच गए। इसमें क्या था देखिए, इसमें हमको कुछ नहीं पता, ये नाटक वाटक क्या दिया है हम कुछ नहीं जानते, बट मैंने ऑप्शन पढ़ा। तो जब ऑप्शन पढ़ा तो मैंने पाया कि ए और सी, ध्यान से अगर देखिएगा तो ए और सी में का टोन जो है एक ही तरह का है। इसमें भी देखिए एक बार पढ़ देते हैं। यह राजशेखर द्वारा अपनी पत्नी अवंती सुंदरी को प्रसन्न करने के लिए सौरसेनी प्राकृत में लिखा गया था, ये दे रहा है। और सी में दे रहा है, यह भोज प्रथम द्वारा अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए संस्कृत में लिखा गया था। अब ये बताइए, ये दो ऑप्शन में पत्नी क्यों दे रहा है, बाकी ये दोनों में पत्नी नहीं दे रहा, अलग अलग चीज़ दे रहा है। कहीं ना कहीं आंसर में पत्नी वाला है, इसलिए एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए दो ऑप्शन में इसको दिया। अब जब मेरे दिमाग में ये आ गया कि आंसर में पत्नी वाला ही होगा, तो फिर ये ऑप्शन बी और ऑप्शन डी कट गया। अब तो हमारे पास दो ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए और सी। अब ए और सी में देखेंगे तो यहाँ जो है स्पेसिफिक दिया है, इसके पत्नी का नाम भी दिया है अवंती सुंदरी, यहाँ नहीं दिया है स्पेसिफिक। इसका मतलब है कि आंसर यही है। पहले ही हम आपको बताए हैं कि अगर किसी ऑप्शन को स्पेसिफिक बनाया जाए मतलब वो देख के ही लगेगा कि इसको मतलब इतना इज्जत क्यों दिया जा रहा है, इतना डिटेल इसमें क्यों दिया जा रहा है, इस पे एग्जामिनर इतना मेहनत क्यों कर रहा है। चाहता तो यहाँ इसका नाम नहीं दे सकता था, चाहता तो एग्जामिनर सीधा यह दे देता कि यह राजशेखर द्वारा अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए नौसेना प्राकृत में लिखा गया था, जैसा कि ऑप्शन सी में दिया गया है इसी तरीके से। लेकिन यहाँ नाम दिया है, वो इसलिए दिया है ताकि कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो सकता है कि इसकी दो पत्नियां रही होगी, पुराने ज़माने के राजाओं की कई पत्नियां रहती थी, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और कोई इस क्वेश्चन को चैलेंज करने चला जाए कोर्ट में, इसलिए ऐसा ऑप्शन क्रिएट किया जाता है। तो जब भी इस तरह का स्टेटमेंट देखिएगा तो आप समझ जाइएगा कि यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ये शायद से मेरा भी गलत है। पंचायतों के बारे में बोल रहा है, तो मैंने बहुत सारा चीज़ सोचा, बट इसमें जो है ये लॉजिक मैंने सोच लिया। इसमें एक वर्ड दिया है, यहाँ पे लिखा है पहले ग्राम सभा या पंचायत की सहमति आवश्यक है। अरे भाई, तो ग्राम सभा में आप समझ रहे हैं, ग्राम सभा में गांव के सारे लोग होते हैं, तो सारे गांव के लोगों से सहमति लेना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो है हम इस स्टेटमेंट को गलत मान लिए। बट हालांकि यहाँ देखा जाए तो इसमें या लिखा हुआ है, उस समय हम अच्छे से इसको नोटिस नहीं किए। इस या का मतलब ये है ना कि ग्राम सभा या पंचायत की सहमति, तो ये विवादित क्वेश्चन भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो भी आंसर हो, बट मैंने जो सोचा था वो आपको बता दिया। बाकी ये इसको मैंने सही माना था, क्योंकि 93 में जो है संशोधन हुआ था, तो वैसे कंफर्म हमको पता नहीं था, बट हमको लगा कि 93 में संशोधन हुआ था, तो 96 में हो सकता है कि एक्ट आया होगा। और ये अनुसूचित 5 क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है, तो हमको लगा कि हो सकता है ये सही हो, क्योंकि स्पेसिफिक 5 यहाँ पे दिया हुआ है, बट ये उतना स्पेसिफिक है भी नहीं। बट जो भी हो, उस समय जो मेरे दिमाग में क्लिक किया वो बता रहे हैं, बस बात ख़त्म।
हाँ, ये तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था, बट एक चीज़ हमको यहाँ पे कंफर्म पता था, इसलिए बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को हम कर पाए। हमको इतना कंफर्म पता था कि स्वास्थ्य बीमा पे प्रीमियम 0 कर दिया गया है लास्ट ईयर के बजट से, इतना कंफर्म पता था। तो सी का तो हम 4 सीधा कर ले गए। जैसे ही हम सी का 4 किए ना, तो ये एक ऑप्शन कट गया। बाकी सब में सी का 4 है। वैसे देखिए, हम एक ऑप्शन को काट दिए हैं। तो फिर बाकी में हम सोचे, तो जब बाकी में हम सोचे, बाकी कंफर्म हमको पता नहीं था, बट हम ये सोचे 1500 सीसी से अधिक का इंजन का बात कर रहे हैं, मतलब कोई बड़ा गाड़ी, महंगा गाड़ी का बात कर रहे हैं। तो जब महंगा गाड़ी और बड़ा गाड़ी का बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इस पे ज़्यादा टैक्स लिया जाएगा, यानी कि 40%। इसलिए डी का हम 1 लगाए, और जैसे ही डी का 1 लगाए तो एक ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। इसलिए देखिए, इस दोनों पे हम टिक लगाए हैं। देखिए, इस दोनों पे छोटा सा टिक लगाए हैं, वो इसलिए ताकि, क्योंकि इसी दोनों में से कोई आंसर होगा, ये मेरे दिमाग में चल रहा था। उसके बाद इस दोनों ऑप्शन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, बट मैंने ऑप्शन डी को चूज किया, जो कि शायद सही है। अगला ये आसान क्वेश्चन माना जाएगा। ये जनरली ये सबको पता होता है कि काजीरंगा, हाँ, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि काजीरंगा लोग इतना जानता है कि ये असम में है, अब यहाँ पे असम का जगह दे दिया है, तो ठीक है, बाकी ऑप्शन को देखेंगे। पालघाट जो है ये केरल में पड़ता है, तो केरल में साइलेंट वैली है, तो यहाँ से हमको पता था, तो सी का 2 हो जाएगा। और सी का 2 जो है वो, एक सेकेंड आगे इसको बढ़ा लेते हैं। हाँ, सी का 2 जो है वो 2 ही ऑप्शन में है, या तो ऑप्शन ए में है या फिर सी में है। और उसके बाद पेंच जो है ये नागपुर में हो जाएगा, क्योंकि पेंच जो है महाराष्ट्र और संभवतः ये क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे है, तो ये नागपुर में माना जाएगा शायद। मतलब मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे है या नहीं कंफर्म पता नहीं हमको, बट ये महाराष्ट्र से रिलेटेड हमको इतना कंफर्म पता है, तो फिर नागपुर से रिलेशन इसी का होगा, तो इसलिए सी का 3 हम लगाएं। और जैसे ही सी का, एक सेकेंड कहाँ गया, हाँ, सी का 3 तो इसमें है ही नहीं। ओहो, तो फिर मैंने क्या सोचा था, अच्छा, यहाँ पे सी का 3 मैंने सोचा, बट ऑप्शन में नहीं था, तो फिर सी के 2 पे, एक सेकेंड यार, यहाँ गड़बड़ हो रहा है, वही तो कह रहे हैं, एक सेकेंड। सी का तो 2 होगा ना, पालघाट, वो तो ठीक ही है, सी का 2, कहाँ हम कंफ्यूज हो गए। हाँ, यहाँ डी का 3, सॉरी, डी का 3 जैसे ही क्लिक किए ना, तो यहाँ से एक ऑप्शन ये कट गया, और बाकी ये दोनों ऑप्शन पहले से कटा था, इसलिए आंसर यहाँ पे ये हो गया। हाँ, एक ये भी थोड़ा सा हमको पता था कि जो है, थोड़ा सा ये भी पता था कि जो कुद्रेमुख जो है ये कर्नाटक में पड़ता है, और कर्नाटक में ही चिकमंगलुरु है, और ये नाम से भी थोड़ा सा साउथ टाइप का नाम लग रहा है, तो इससे ये भी समझ में आ गया था। तो इस तरीके से थोड़ा सा गेसिंग वगैरह करना होता है। ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार जनरली सबको पता होता है, और इस 2 को मिलाने के बाद ये समझ में आ गया कि 1 का 1 हो रहा है, 2 का 2 हो रहा है, तो 3 का 3 ही होगा, 4 का 4 ही होगा, तो ये बन गया था। अच्छा, एक सेकेंड, नहीं, ये इस क्वेश्चन में ये नहीं था, सॉरी, वो किसी और क्वेश्चन में था, सामने वाला, यहाँ सामने वाला नहीं है ये। जनरली, एक सेकेंड, जनरली रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सबको पता होता है, एशिया का नोबेल बोला जाता है इसको, तो ये एशिया का सर्वोच्च, तो ये सी हो जाएगा। अब पुलित्जर ये सामने है, ये पत्रकारिता से रिलेटेड है, तो अब प्रित्जर जो होता है वो वास्तुकला से रिलेटेड होता है, तो ये इसी को मिलाने से इसका आंसर आ जा रहा था, तो ये बन गया था आसानी से। इसके बाद बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में है, तो इसमें देखिए, इसमें मैंने क्या सोचा, इसमें मैंने सोचा, देखिए, गरीबी सूचकांक का बात हो रहा है, तो ये व्यापार से रिलेटेड तो नहीं होगा। इस एक ऑप्शन को हम पहले काट दिए, और इस एक ऑप्शन को काटने के बाद हम ये देखें कि देखिए, यहाँ पे भी विकास कॉमन है, यहाँ पे भी विकास कॉमन है। भाई आखिर क्या है कि विकास को 2 बार रिपीट कर रहा है? भाई पीपीएससी चाहे तो भुखमरी को 2 बार रिपीट कर दे, व्यापार को 2 बार रिपीट कर दे, विकास को क्यों 2 बार रिपीट किया जा रहा है? तो फिर हमको लगा कहीं ना कहीं यहाँ पे विकास का वाला ही आंसर है, तो फिर यहाँ पे विश्व विकास और मानव विकास में मानव विकास को मैंने प्राथमिकता दिया।
और ये सही हो गया। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का एनालिसिस जो है किसी और वीडियो में, किसी और क्या मतलब टाइम कहाँ है, एक और वीडियो बना के कर देंगे। बाकी इस वीडियो के लिए इतना।